इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए 144, छत्तीसगढ़ के लिए 30 और तेलंगाना के लिए 55 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, और इसके साथ ही तेलंगाना के लिए भी उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। बताते चलें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही आप लोगों को यहां पर यह भी बताते चलें कि मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने 144 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को छिंदवाड़ा से यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। ये यहां पर दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आचार संहिता के बीच मध्य प्रदेश के अंदर चला है चुनाव आयोग का बीजेपी के नेताओं पर डंडा। जी हां दोस्तों, पूजा के बहाने सभा नहीं कर सकेंगे नेता। चुनाव आयोग ने सभी कलेक्टरों को दे दिए हैं सख्त निर्देश। खबर बताते चलें, प्रदेश में अगले महीने यानी कि नवंबर में मतदान होना है। इसके पहले नवरात्रि और दीपावली के त्यौहार हैं। दोनों ही त्योहारों में खास करके नवरात्रि में मध्य प्रदेश में यहां पर धूम होती है। ऐसे में राजनेता गरबा पंडाल और नव दुर्गा में दुर्गा पूजा के बहाने चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। इस मामले को लेकर के चुनाव आयोग ने अपनी रणनीति साफ कर दी है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कलेक्टर और उनके अधीनस्थ अफसर किसी भी धार्मिक स्थल के परिसर में सभा की अनुमति नहीं देंगे। चुनाव आयोग ने इस मामले में अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दे दी है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चले, कई मौकों पर देखा गया है कि भाजपा के नेता आचार संहिता का खुला उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं और कई जगहों पर धार्मिक स्थल पर जाकर के चुनाव प्रचार करते हैं। उसी पूरे मुद्दे पर चुनाव आयोग का ये डंडा चला है दोस्तों। बीजेपी नेताओं को एक बड़ा झटका दे दिया है चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के अंदर। तो वहीं एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आखिर भाजपा देश में सभी बड़े चुनाव कैसे जीतती है और छोटे चुनाव आखिर क्यों हार जाती है, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर कुछ यहां पर आंकड़े सामने निकल के आए हैं, जिससे कि भाजपा बेनकाब हो चुकी है कि भाजपा को आखिर यहां पर वोट कौन देता है और भाजपा कैसे चुनाव जीतती है। जी हां दोस्तों, एजुकेशन और बीजेपी के बीच में 36 का आंकड़ा है। जी हां दोस्तों, पढ़ाई लिखाई से बीजेपी नेताओं का कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ आंकड़ों से पता चलता है कि जहां पर एजुकेशन रेट हाई है वहां पर बीजेपी पूरी तरह से डाउन है, यानी कि जहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहां पर भाजपा को कोई भी वोट देना पसंद नहीं करता है, और जहां पर कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहां से भाजपा आसानी से चुनाव जीत जाती है। इसीलिए भाजपा नहीं चाहती है कि कोई भी देश के अंदर पढ़ पाए, इसीलिए यहां पर एजुकेशन पर भी जीएसटी लगा रखी है इस सरकार ने। एजुकेशन और बीजेपी के बीच में 36 का आंकड़ा है। कुछ आंकड़े बताते चले, साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को कुल वोट मिला 38% और वहीं अशिक्षित लोगों की तादाद भी 38% ही है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, पूरी खबर है। इन आंकड़ों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं एक और अपडेट बताते चलें। उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव के ठीक पहले रुझान सामने निकल के आने लगे हैं। जनता विरोध में उतर आई है भाजपा के। जी हां दोस्तों, अमेठी से खबर आ रही है कि स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ रैली में पहुंचे थे, लेकिन कुछ नजारा ही अलग नजर आया। पूरी तरह से पंडाल यहां पर खाली नजर आए, कुर्सियां खाली नजर आई। जनता बिल्कुल भी भाजपा नेताओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अमेठी से खबर आ रही है कि स्मृति ईरानी से जनता कितना नाराज है, इसका एक नजारा देखने को मिला है। भाजपा ने पूरी ताकत लगाई, फिर भी भीड़ नहीं जुटा पाई भाजपा। जनपद के सारे अधिकारी कर्मचारी लगा दिए गए।
कि रैली में भीड़ जुटाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यदि सरकारी कर्मचारी जबरन ना बुलाए जाते तो मुख्यमंत्री जी के सामने वाली कुर्सियां भी खाली नजर आती पूरी तरह से। लोग तो यहां पर यह भी कह रहे हैं कि घंटों भाषण करने वाले योगी जी इतना नाराज हो गए कि मात्र 15 मिनट बोल करके ही वापस चले गए गुस्से में। ये यहां पर भाजपा का हाल है अमेठी के अंदर, यानी कि अमेठी की जनता ने अब मन बना लिया है कि स्मृति ईरानी को इस बार वोट नहीं करना है। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। लगातार विरोध बढ़ता ही जा रहा है स्मृति ईरानी को लेकर के अमेठी के अंदर। तो वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। बोले केंद्र से पैसा मांगते हैं तो ईडी को लगा देते हैं, अब होगी आर पार की लड़ाई। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा और ईडी सीबीआई जैसी संस्थाओं से आर पार की लड़ाई की बात कही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम जैसे ही तेजी से चलने लगते हैं तो हमें कहीं से कोर्ट कचहरी का ऑर्डर या किसी संस्था का नोटिस भिजवा दिया जाता है कि हाजिरी दो, इसलिए अब तो हमने भी सोच लिया है कि सीधी लड़ाई होगी, देखा जाएगा इस पार या उस पार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बड़ा बयान दिया है और जबरदस्त तरीके से भाजपा और केंद्रीय एजेंसियों को घेरा है। सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधा है और आगे कहा है कि इन लोगों को लगता है कि हमको जेल में बंद करके ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। तो यहां पर मैं यह बता देना चाहता हूं कि अगर गलती से जेल में रहा भी तो और भी मजबूती से निकल करके बाहर आऊंगा। ये यहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हुंकार भरी है और कहा है कि अब तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी इस सरकार से और केंद्रीय एजेंसियों से। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश भाजपा के हाथ से जाना लगभग तय हो चुका है। मध्य प्रदेश में पहली बार मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे सपा और कांग्रेस। जी हां दोस्तों, गठबंधन फाइनल हो चुका है। मध्य प्रदेश में पहली बार सपा और कांग्रेस मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के तहत सपा को 7 विधानसभा की सीटें देने पर सहमति बन गई है, जबकि 2 अन्य सीटों पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में आधिकारिक घोषणा इसी हफ्ते यहां पर कर दी जाएगी। बताते चले आप लोगों को, यहां पर मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बिजावर की विधानसभा सीट जीती थी, जबकि 6 सीटों पर दूसरे स्थान पर सपा रही थी। दूसरे स्थान वाली सीटों पर उसकी मुख्य लड़ाई भाजपा से ही हुई थी और वहीं इस मुद्दे पर सपा के प्रमुख नेता रामगोपाल यादव और कांग्रेस के एमपी प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के बीच में कई राउंड की बातचीत भी हो चुकी है और जल्द ही अब यहां पर इस गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में यहां पर सपा और कांग्रेस मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब भाजपा की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो वहीं एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब इजराइल के खिलाफ मैदान में उतर चुका है ईरान। जी हां दोस्तों, ईरान ने इजराइल को भिजवाया है संदेश, अटैक रोकें वरना गाजा की ओर से हम भी तैयार हैं। खबर बताते चले आप लोगों को, हमास और इजराइल में जंग जारी है और इस बीच ईरान ने यहां पर सार्वजनिक चेतावनी जारी कर दी है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इजराइल को एक निजी संदेश भेजा है कि अगर इजराइल गाजा से हमास को जड़ से उखाड़ने के लिए अपना सैन्य अभियान जारी रखता है तो फिर वह हस्तक्षेप कर सकता है। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल युद्ध नहीं रोकता है तो वह भी फिलिस्तीन की तरफ से उसके खिलाफ जंग में उतर सकता है। यह यहां पर ईरान ने इजराइल को धमकी दे दी है। यह यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।